हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस कहानी में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है और आप देख रहे हैं जेम्स हॉरर स्टोरी। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगन। मेरे मामा जी की लड़की की शादी थी। शादी गांव में थी। एक दिन पहले गाने बजाने का माहौल हमारे घर पर रखा गया था। जो मेरे मामा का लड़का था उसने अपने कुछ दोस्तों को भी आमंत्रित किया था। मेरे मामा के घर के बगल में उनकी पड़ोस के घर की छत पर पीने पिलाने की दावत चल रही थी। तब भाई ने मुझे पैसे दिए और अपने एक दोस्त के साथ मुझे मीट लेने के लिए भेज दिया। मामा के घर पर मांसाहारी खाने की पूरी तरह से मनाही थी, इसीलिए हमें यह काम चुपके से चोरी चोरी करना था। हम दोनों एक बाइक पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़े। रोड बिल्कुल ही सुनसान था। बाइक की लाइट के अलावा कोई भी रोशनी हमें नहीं दिखाई दे रही थी। वापस आते टाइम घर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही हमारी बाइक रुक जाती है। काफ़ी कोशिश करने पर भी हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। हम अब हमारी बाइक को अपने घर खींच कर लेने चाहते हैं। कुछ ही दूरी पर हमें एक बूढ़ा आदमी हमारी ओर आते हमको दिख जाता है। वो हमारे पास आकर हमसे कहने लगता है, बेटा थोड़ा मीट का टुकड़ा मुझे भी दे दो। हम पहले से ही गुस्सा हो रहे थे। उसकी बात सुनकर हमें और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि पहले से ही बाइक पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। तब बाइक के दोस्त ने गुस्से में आकर उस बूढ़े आदमी को कह ही दिया कि तेरे बाप ने कभी मीट खाया है, चल भाग यहाँ से। उस बूढ़े आदमी ने फिर से एक बार हमसे मीट मांगा, मगर हमने उसे धक्का मार दिया। घर पहुंचकर मैंने भाई को मीट पकड़ा दिया और मैं नाचने गाने वाली जगह में चला गया, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रौनक थी। वहाँ जाकर देखा तो नाच गाना पूरी तरह से बंद हो गया था। सब लोग दुल्हन को घेर कर खड़े थे। तब दुल्हन अजीब सी हरकतें कर रही थी और अपने मुंह से कह रही थी कि मुझे मीट खाना है। दुल्हन ने जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया था और ना ही उसका नाम लेना भी उसे अच्छा लगता था। सबको धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये भूत प्रेत का चक्कर हो चुका है, मगर मामा ने दुल्हन को जोर से 2 थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ दिए। तब दुल्हन ठीक हो गई, मगर दुल्हन ठीक होने के बाद मामी भी अब अजीब सी हरकतें करने लगी। ये सिलसिला अब चलता रहा। भूत एक को छोड़ता तो दूसरे पर हावी हो जाता। ये सब भूत को समझाने लगे कि इस घर में लोग मांस मछली से पूरी तरह से दूर रहते हैं, इनको छूते तक
नहीं है, पर भूत नहीं मानता है। और भूत ने बताया कि इस घर के कुछ लोगों ने मीट अभी कुछ देर पहले ही मंगवा कर रखी है और मेरे मांगने पर भी मुझे नहीं दी है। इसीलिए मैं आप सबके शरीर में एक एक करके हावी हो रहा हूँ। ये बात सुनकर कुछ कुछ बात मेरी समझ में अब आने लगी। मैं भागकर मेरे भाई के पास गया और घर की और रास्ते पर हुई इस सारी घटना के बारे में मैं अपने भाई और ऊपर बैठे सारे दोस्तों को ये बात बता दी। तब भाई ने वहाँ से एक मीट का टुकड़ा उठाया और दुल्हन के मुंह में एक टुकड़ा डाल दिया। तब जाकर दुल्हन पूरी तरह से शांत हुई। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल सा हो गया और सब अपने अपने काम पर पूरी तरह से जुट जाते हैं। ये सब घर में जो दुर्दशा हुई थी ये देखकर मामा थोड़े गुस्से से घर में दाएं बाएं घूम रहे थे। मुझे लगता है कि शायद वो भाई पर पूरी तरह से अब गुस्सा है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? भला जिस घर में मांस मछली का नाम भी लेना पाप समझा जाता हो उस घर में वो भी शादी वाले दिन मीट लाना कितना सही है? ये पूरी तरह से गलत है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस कहानी को थोड़ा बहुत भी अच्छी लगती हो तो फ़ौरन इस कहानी को लाइक कर दें। ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों।